अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं? होप कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है फ़ारूक ख़ान और मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ आजकल अपनी मोटर वैन पे। आपने देखा होगा कि मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं हमेशा रोड पे होता हूँ। जब आप रोड पे होते हैं तो आप रोड के साथ कनेक्टेड होते हैं, वहाँ के लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं और आप न्यू एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। आप जहाँ जाते हैं एक न्यू आइडियाज़, न्यू लोग और न्यू किस्म के वाइब्स आपको मिलती हैं। मैंने बहुत पहले ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी, मुझे 5 साल हो गए मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मैं मुख्तलिफ़ एरियाज़ में गया हूँ, मैं बाइकिंग की है, मैंने कैंपिंग की है ऐसी जगहों पे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आप जाएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसमें आप ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने वैन बाय की है और उसको मैंने कन्वर्ट किया है एज अ ट्रैवलिंग वैन मोटर होम। तो ये जो मेरा ट्रैवलिंग वैन है, इसमें आजकल मैं ट्रैवल कर रहा हूँ नथिया गली और मरी के एरियाज़ को। रिसेंटली मैंने इसको बनाया है अपने सोने के लिए। इसी में मैं सोता हूँ, कुकिंग करता हूँ और इसी में मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। आप आएँ देखें आज का एक न्यू ब्लॉग, जो एक मेरी सीरीज़ चल रही है मरी का, आज उसका 6ठी एपिसोड है। तो इससे पहले भी मैं 5 एपिसोड अपलोड कर चुका हूँ। आप सारी वीडियोस जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं और एंजॉय करेंगे। आई होप कि आज की इस न्यू ब्लॉग को वेलकम करता हूँ आपको राहें चैनल में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मरी के पहाड़ों में टॉप जगह पे मेरी माल रोड के करीब सुबह हो गई है। तकरीबन इस वक्त बज रहे हैं 5:30 बजे, 5:30 हो रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं और यहाँ की सुबह बड़ी मज़े की है। तो सर्दी भी है और रात मौसम ठंडा नहीं था, इतना अच्छी गुजरी है हमारी रात। बस बेड अनकंफर्टेबल है, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा क्योंकि इसकी लंबाई जो है ना कम है, या फिर ये तकिया मेरा बहुत लंबा है, इसको मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा हाफ, ताकि फिर ये मैं सही सो सकूं। क्योंकि ये इतना बड़ा है, जब ये पूरा 1 फुट तो ये 2-3 फुट ये ले लेता है, 1 फुट तो ले लेता है। इसकी वजह से मेरे पाँव लगते हैं। कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रात अच्छी गुजरी है। अभी चीज़ों को समेटते हैं, फिर जाते हैं कहीं नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आज का दिन हम कैसे गुजारते हैं। तो जहाँ पे मैं रुका हूँ ये जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। रात में तो शायद आपको नज़र नहीं आई थी जब मैं यहाँ पहुँचा था। ये भाई रोड के किनारे ही पार्किंग है, उन्होंने मुझे जगह दी थी यहाँ पे रुकने के लिए। उन्होंने कहा आप रुक सकते हैं यहाँ पे, कोई इशू नहीं। उनकी शुक्रिया। तब ये अंदर जाएगी। ये है हमारे कंबल रखने की जगह, बैक साइड पे हम कंबल रखते हैं अपनी। तो इसी तरह ये चादर भी हम लपेटते हैं, इसको भी हम दोस्तों तो गाड़ी के बाहर निकलते हैं। यहाँ पे सर्दी है तो सबसे पहले तो जैकेट पहन। ये जगह थी, यहाँ पे मैं रुका था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सूरज पहाड़ से बाहर निकल आया, सुबह के 6 बज रहे हैं। ये जगह थी, ये अब मेरी गाड़ी देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे मैं रुका था। हाँ, मूव करता हूँ किसी और लोकेशन पे और नाश्ता वगैरह कर पकाता हूँ, कहीं पे कहीं रुकता हूँ, फिर इंशाल्लाह आपको आज का दिन शो करता हूँ। ये जगह थी, यहाँ पे हम रुके थे। आप देख सकते हैं कि धूप अभी निकल आई है बादलों के पीछे से। दोस्तों तो अभी मैं इस लोकेशन से जा रहा हूँ किसी पब्लिक
रेस्ट रूम की तरफ और कहीं और, क्योंकि यहाँ पे इनके फ्लैट्स हैं, यहाँ पे कुकिंग नहीं कर सकते। और ये ऐसी जगह भी नहीं है कि यहाँ पे हम नाश्ता बना सकें और वीडियोग्राफी कर सकें, इसीलिए हम किसी और लोकेशन पे जाते हैं। वहाँ पे सबसे पहले रेस्ट रूम ढूंढते हैं, उसके बाद फिर हम कोई लोकेशन दे के वहाँ पे हम नाश्ता वगैरह बनाते हैं और आज के दिन का आगाज़ करते हैं। तो अभी मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ, तो चीज़ें वीज़ें सेट करके रवाना हो रहे हैं यहाँ से। ये अभी लोकेशन थी, यहाँ पे मैं रुका, तो आप देखें कि ये दोस्तों मरी की सुबह में बड़ी खामोशी होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग लेट ही शायद उठते हैं। वो नीचे अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है, तो हम वहाँ से चढ़ के ऊपर आए हैं। काफ़ी फासला हमने तय, बहुत ऊंचाई पे हैं इस वक्त, मरी के टॉप पे हैं। दोस्तों इस वक्त छिगा गली के पास आ गए हैं। हमने गाड़ी यहाँ पे पार कर दी, थोड़ा सोलर से चार्ज भी हो जाएगा। हम यहाँ पे कहीं पे रेस्ट रूम ढूंढते हैं। ये हमने अपना टूथपेस्ट वगैरह उठाया है, पानी तो है हमारे पास, लेकिन हम चाह रहे हैं थोड़े से अच्छे से फ्रेश हो के फिर नाश्ता वाश्ता कर लें। इस छिगा गली के पास है। दोस्तों तो इस वक्त मैं फ़्रेश हो के एक जगह पे रेस्ट रूम था, वहाँ से मैं गया हूँ और वहाँ से लोकेशन चेंज की। अब मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। रोड का किनारा है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। आपको पता है मरी में ऐसी जगहें बहुत कम ही होती हैं जहाँ पे आप साइड पे गाड़ी लगा लें। तो मैं यहाँ पे जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ, नाश्ता बनाता हूँ। नाश्ता करके फिर मेरा इरादा होगा नथिया गली की तरफ जाएंगे। हम मरी को थोड़ा सा दूर छोड़ आए हैं, कोई आधा किलोमीटर। वैसे ये आगे भी रास्ता मरी को ही जा रहा है, लेकिन मैं आगे जाऊँगा आज नथिया गली। और अब मैं सबसे पहले बनाता हूँ नाश्ता। आए बनाते हैं नाश्ता, अपना किचन ओपन करते हैं। पानी बहुत ज़रूरी होता है, पानी जितना ट्रैवलिंग में पी सकते हैं पिएं। दोस्तों पानी भरते हैं चाय बनाने के लिए। चौथा दिन है कि मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मुसलसल में इसी वैन में सो रहा हूँ। 2 नाइट्स मैंने गुजारी हैं और 4 आज तीसरा दिन है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आज चौथा दिन है। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि हम कैसे आपके साथ व्यूज़ और एक एक चीज़ शेयर कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मिस कर रहा हूँ या आपको बता ही नहीं है। सुबह सुबह बहुत ट्रैफिक है। दोस्तों हमारी चाय बन रही है। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त जिस लोकेशन पे हूँ वो लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये देखें कि मैं इस जगह पे हूँ, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं साइड पे चलना चाहिए था तो बेहतर होता, ताकि इस ट्रैफिक से हम बच जाते। ये शोर लेकिन ये नाश्ता बनाने में के बाद है, फिर हमें नाश्ता करना है, इतना टाइम तो नहीं लगना है। मसाले और पत्ती हम निकालते हैं। हमने डाली थी ये चीज़ें यहाँ पे। ये हमारे मसाले हैं और ये हमारे
भाई आप ये ना सोचे कौन क्या सोचता है, कौन क्या देख रहा है, आप अपना एंजॉय करें कि यार रोड के किनारे कोई क्या बोलेगा। आपने लोगों को क्या करना है, आप अपना एंजॉय करें। पत्ती शत्ती डालते हैं चाय में। दोस्तों अगर आपको पता है जो ये सिलेंडर होता है ब्लास्ट प्रूफ, इसको अगर चेक किया जाए तो कोई क्या तरीक़ेकार है कि इसमें कितना सिलेंडर रह गया है, मतलब सॉरी कितना गैस रह गया है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो मुझे बताइएगा। हाँ ठंडे जंगल च ਅਸੀਂ ਤੱਕ हाँ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਨਾ ਉਹਨਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अच्छा ਜੇ ਆਪਣੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ हाँ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। हाँ हाँ अरे ना यार मौके का चलना ना अगला फिर भी दोबारा नहीं मैंने देना था, लेकिन वो मैं बटवा गाड़ी में रख के आया था। हां मैंने कहा शायद जेब में है। जब आप मेरी रात की ड्यूटी होती है कि मैं इथे ना राती 12 बजे तक करना, अच्छा 12 बजे बाद मैं सो जाना वा। फिर ये कोई ठेकेदार है साडा किन्ना भी ठेका इथे भी ये भी लाड़ी अड्डे वाला भी जीपीओ नहीं। हाँ देखो वो भी ठेके से ठेका है ना, हर कोई एक जैसा नहीं होता है ना। देखो अभी उसको लगा राती मैंने कोई आखे भी ना यार मेरे पास पैसे को नहीं गड्डी में रह गए ने। हाँ थोड़े ते बहुत काला तेज होया है, हाँ। मैं कहना नहीं फिर करबो मैं साथ जाके ना हाँ पैसे ले आना। बस वो ये बता कितना नहीं वो थोड़ा पैसे लेके आओ फिर अंदर जाओ। पैसों का मसला नहीं था, उधर थोड़ा वो वॉश बेसिन तो बनाओ ना, क्योंकि हम लोग ट्रेवलर्स है, हम जाते हैं उधर हाँ। मुंह हाथ धोते हैं, हमारा घर तो है नहीं, यही घर है हमारा। तो ये बंदा जो था जिससे मैं अभी बात कर रहा था, ये पता है कौन है? ये सुबह मैं गया हूँ, ये है, इसके साथ एक बंदा था, वॉशरूम के काउंटर पे बैठा हुआ था जहाँ पे फ्रेश होने जाते हैं रिफ्रेशमेंट। उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की, मुझे गाली दी। तो मैंने कहा कि यार इसे बहुत गलत करते हो, आप बड़े आदमी हो, आप इस तरह। तो असल में मैं बटवा गाड़ी में रख के आया था। मैंने उसको कहा कि मैं जाता हूँ, पैसे बटवे से लेके आता हूँ। कहते नहीं तुम नहीं जा सकते, पहले पैसे दो फिर जाओ। तो ये लोकेशन मैंने नहीं बता रहा, अगर मैं बताऊं तो आप लोग तो ज़ाहिर है इसका बेड़ा गर्क कर देंगे और इसको बुरा भला करेंगे, लेकिन क्या करूं, गरीब बंदा था, उसको मैंने छोड़ दिया, उसकी वीडियो नहीं बनाई। अब ये पैदल जा रहा था यहाँ से, वहीं से उतर के। तो मतलब ऐसे भी लोग हैं, हाँ बूढ़े हो गए हैं लेकिन गालियाँ देना नहीं छोड़े। दोस्तों हमारी रात बड़ी अच्छी गुजरी है और काफ़ी हमने रिलैक्स माहौल में मरी के पहाड़ों में हमने नाइट गुजारी। उन भाइयों का शुक्र भी जहाँ जो जगह उन्होंने मुझे दी है, उन्होंने मुझे जगह दी वहाँ पे अपनी पार्किंग में, उनका बड़ा शुक्रिया। उन्होंने नंबर मुझे नहीं दिया, मैं उनसे नंबर मांगता रहा। मरी में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे। रात बहुत अच्छा बंदा मुझे मिला जिसने पार्किंग दी, सुबह मुझे बहुत बुरा बंदा मिला। तो हर जगह पे हर किस्म के लोग होते हैं।
ये नज़ारे हों और आपका सुबह का नाश्ता हो तो और आपको क्या चाहिए। दोस्तों ये वो रोटी है जो हमने कल ली थी, अभी तक हमारे पास पड़ी हुई है, तो हम आज इससे नाश्ता करते हैं इस जंगल में, इस खूबसूरत वादियों में। यहाँ पे बंदर भी हैं, कहीं से बंदर हमला ना कर दे। वैसे मेरा आज इरादा यही है कि मैं आज जाऊंगा ट्रैक पे। ये है काफ़ी हिस्ट्री वाला ट्रैक है, तो कोशिश करते हैं वहाँ पे जाते हैं, वॉक शॉक करते हैं, एंजॉय करते हैं। दोस्तों नाश्ता कर लिया मैंने इस जगह पे और अपना रिलैक्स होके एंजॉय करके अब है यहाँ से निकलते हैं। अभी सबसे पहले मैंने ये बर्तन साफ़ करने हैं, बर्तन क्लीन करके फिर मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊँ और ड्रोन के शॉट आपको दिखाऊँ और इन्जॉय कराऊँ। बस पहले जल्दी जल्दी से बर्तन हम क्लीन करते हैं, फिर आगे अपना दूसरा काम करते हैं। दोस्तों मेरा पानी ख़त्म हो गया है बर्तन धोने का और पीने का तो इतना है कि मैं 1-2 घंटे उस पर गुजारा कर सकता हूँ, लेकिन बर्तन धोने के लिए बिल्कुल पानी नहीं था। तो बर्तन आधे धुले हैं आधे नहीं। अभी यहाँ पे कोई पैप शैप वो कह रहे कि पैप है वहाँ पे आपको पानी मिल जाएगा, तो लेकिन ये जगह ऐसी है कि यहाँ पे रुक नहीं सकते, तो इसलिए आगे निकलते हैं आगे की तरफ कहीं और जगह जहाँ पे मुझे मिले अच्छी जगह कि गाड़ी भी रुक सके, क्योंकि ये ट्रैफिक है, तो वहाँ पे मैं बर्तन वगैरह धोने के लिए करूँगा। सब्र नहीं है ट्रक वाले को, सब्र नहीं है। आई थिंक यहाँ पे पैप लगा होना तो चाहिए। In a world full of sorrow,
वो सामने मेरी गाड़ी खड़ी है, तो ऊपर मैं चढ़ के आया हूँ और काफ़ी घना जंगल है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैं थोड़ी देर यहाँ पे रुका हुआ था, मैंने पानी वगैरह भरा और आपने देखा कि मैं ऊपर चढ़ा था जंगल में और मैंने ड्रोन के शॉट भी लिए हैं कुछ यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे बर्तन थे उनको भी थोड़ा वाश किया, अपने जो पानी वगैरह था वो भी मैंने फिल किया है। और अब यहाँ से हम निकलते हैं आगे की तरफ और हमारे पास अब कोई दोपहर के 11-12 बज रहे हैं। दिन बड़ा लंबा गुजर रहा है आज और काफ़ी अच्छा सफ़र है अभी तक हमारा गुजर रहा है। और ये सामने मैंने इसका ऊपर किया हुआ है, मैं इसको कहता हूँ कि ये इसको नीचे करे। हाँ ये भाई का शुक्र लाड़ो ब्याह पे चक्कर लगाऊ सही मेहरबानी यार, थैंक यू शुक्रिया। तो पठान भाई हैं, मैं साहब को पता है पठान जहाँ होते हैं वहाँ तो खिदमत के लिए वो लाजमी कहते हैं। तो ये कि भाई ने मुझे चाय की भी ऑफ़र की लेकिन नहीं खाने का कहा, मैंने कहा नहीं। तो अब यहाँ पे सफ़र दोबारा स्टार्ट हो गया इन खूबसूरत वादियों में और आपको भी हम साथ साथ लेके चल रहे हैं वैन लाइफ में। अगर आपको पता नहीं है तो मैं फ़ारूक ख़ान वैन लाइफ में ट्रैवलिंग करता हूँ और मैं पूरे पाकिस्तान को कवर करता हूँ। ये देखें ये है गाय, ओ ये गाय नहीं है ये है भैंस और मेन रोड पे खड़ी है। ये सीट बेल्ट बांधना है हमें इससे पहले कि ये टूट टूट करता रहे। ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग आ चुके हैं अपनी शॉप वगैरह ओपन करेंगे। यहाँ पे दुपट्टे वगैरह बेचते हैं, ये सारे हमारे पठान भाई हैं, पेशावर से लाते हैं, कोई कहाँ से लाते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन है। नथिया गली की तरफ आप आएंगे तो मुख्तलिफ जगहों पे आपको इस तरह की चीज़ें सेल करते हुए लोग नज़र आएंगे। स्लो मैं ट्रैवलिंग करता हूँ। मैं एक जगह को स्लो ये नहीं कि मैं एक जगह से भागना हो मुझे दूसरी जगह पहुँचना हो, ये मैं आपको पता है नहीं करता हूँ। बाइक पे तो ये था कि मुझे जल्दी होती थी, कहीं पहुँचना होता था, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो अयूबिया 22 किलोमीटर है, एबटाबाद 65 है यहाँ से, और रावलपिंडी अगर हम जाते हैं लेफ़्ट साइड पे तो 61 किलोमीटर है। तो गांव में मुझे अंदर इधर उधर घूम रहा था इसलिए तो बहुत टाइम लग गया मुझे। आज चौथा दिन है और हमारी थर्ड रात है अपनी वैन में। ये कुल्टाना के नाम से कोई एरिया है, उधर हम पहुंच चुके हैं। नथिया गली हमने स्ट्रेट जाना है। अगर हम उल्टे हाथ पे चले जाते हैं तो दोबारा हम पिंडी की तरफ जाएंगे। ये
मरी का पुराना रोड है, मैं तो एक्सप्रेसवे से आया हूँ। और ये हम नथिया गली की तरफ रुख करते हैं अपना। टूरिस्ट के लिए जगह बनाई गई है, यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं टूरिस्ट की कि कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हम नथिया गली की तरफ जा रहे हैं और अपना नथिया गली की तरफ हम रुख है हमारा। टूरिस्ट मुझे नज़र इतने नहीं आ रहे, वो जो मेन माल रोड पे ही टूरिस्ट जाते हैं, इसके अलावा मुझे कहीं पे भी कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा है। आजकल टूरिस्ट आपको बहुत कम मिलेंगे और ट्रैवलिंग का टाइम भी यही होता है। ईद के बाद आपको पता है कि ईद आने वाली है, उसके बाद तो बहुत रश हो जाएगा, लोग बहुत ज़्यादा होंगे और ट्रैवलिंग करने में आपको फिर हर जगह रश मिलना है। तो हम तो ऐसी जगह पे जा रहे हैं। ये अभी मुझे टूरिस्ट नज़र आए हैं, सुबह से मुझे कोई एक टूरिस्ट भी नहीं नज़र आया था, अभी नज़र आए हैं। क्योंकि गर्मी है, इतनी गर्मी है कि अब यहाँ पे दिन को भी गर्मी है अच्छी खासी, तो लोग मौसम अच्छा होगा तो आएंगे। दोस्तों तो हम इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इंटर हो चुके हैं और पंजाब को हमने बाय बाय कर दिए। अब हम ये खैबर पख्तूनख्वा में इंटर हो चुके हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है। आगे सीधा ये रास्ता है नथिया गली, डोंगा गली और जाता है आगे आपका एबटाबाद की तरफ। एबटाबाद की तरफ जाके फिर आप वहाँ से मोटरवे के थ्रू भी आ सकते हैं। तो हम प्लान यही कर रहे हैं कि हम ऐसा ही करेंगे। देखते हैं आज कहाँ नाइट कहाँ स्पेंड होती है, तो उस हिसाब से फिर अपना प्लान करते हैं। अभी हमें डोंगा गली में घंटा लग सकता है जाते जाते, क्योंकि हम बहुत स्लो एंजॉय करते हुए आ रहे हैं रास्ते को। दोस्तों मैंने चेरी ली है यहाँ की, ये पहाड़ों से तोड़ के लाते हैं और बच्चे यहाँ पे बेचते हैं। तो खा के देखते हैं ये कैसी है ये चेरी, इसका टेस्ट चेक करते हैं। हम यहाँ पे रुकते हैं थोड़ी देर और अपनी चेरी खाते हैं। दोस्तों फ्रॉड हो गया मेरे साथ। ये देखें, इसके अंदर ये था, ये डाला हुआ था और ऊपर 5 दाने टोटल चेरी के थे। टोटल 5 दाने उसने 50 रुपए के दिए, यानी 10 रुपए का एक दाना दिया। ये देखें, तो ये 100 रुपए के वो 2 दे रहा था, मैंने कहा मुझे 50 का एक दे दो। तो इसका मतलब ये फ्रॉड कर रहा है। 5 दानों फ्रॉड करते हैं। इसके अंदर ये देखें, ये डालते हैं नीचे से, ऊपर से वो चेरी डालते हैं। टोटल 5 दाने यानी 10 रुपए का एक है। ठीक है, टेस्ट करना था टेस्ट कर लिया, हमें कोई इशू नहीं।